मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं दहतोरा गांव का ये दृश्य। दहतोरा गांव सिकंदरा क्षेत्र में शास्त्रीपुरम के पास है। शास्त्रीपुरम एडीए की कॉलोनी है। आगरा विकास प्राधिकरण ने दहतोरा गांव की भूमि अधिग्रहित की 1990 के आसपास, लेकिन उसने दहतोरा गांव के परिक्रमा मार्ग के चारों ओर बने, परिक्रमा मार्ग के बाहर चारों ओर बने आवासों को भी अधिग्रहित कर लिया, जो कि अधिग्रहण के समय बने हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि देखिए महिला क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि एडीए ने घर में यानी दफ्तर में बैठकर ही सर्वे कर लिया, भौतिक रूप से सर्वेक्षण नहीं किया। इसका परिणाम ये रहा कि जो आवास 1969, 70, 62 से के बाद बने हैं गांव के बाहर, उनको भी अधिग्रहित कर लिया और एडीए उन्हें पिछले 30 साल से लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहा है। गांव के लोग भाजपा नेताओं के पास जाते हैं, वे एडीए पर दबाव बनाते हैं तो तोड़फोड़ रुक जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही क्रम शुरू हो जाता है। आप देखिए कितनी भयानक स्थिति है कि लगभग 500 मकान, दुकान, आवास बने हुए हैं, उन्हें एडीए तोड़ना चाहता है। एडीए कहना है कि ये अधिग्रहित संपत्ति है, इसका मुआवजा जमा किया जा चुका है, ग्रामीण मुआवजा उठा नहीं रहे हैं, इसलिए तोड़ना आवश्यक है। अब इनकी बात सुनिए। आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये सब वे आवास हैं जिन्हें एडीए तोड़ना चाहता है। अब देखिए, मैं इस घर में घुसा हूँ, इस घर के अंदर पशुपालन किया जा रहा है। बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर पशुपालन हो रहा है, और यही दहतोरा निवासियों की आय का मुख्य साधन है। उनकी खेती की ज़मीन तो एडीए ने अधिग्रहित कर ली। अब अपने आवासों में ये लोग पशुपालन कर रहे हैं, उनको भी एडीए तोड़ना चाहता है। अब यहीं रहने वाले हैं क्या? क्या नाम है आपका? जी, सत्यनारायण। कृष्ण नारायण, सत्यनारायण। अच्छा, आपको पता है यहाँ कुछ क्या होने वाला तो हो रही है यहाँ पर? अरे ध्यान नहीं, आपको पता नहीं है? आपको बाहर के भी है। अच्छा, बाहर के ये कह नहीं कह रहे हैं। अच्छा जी जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। तो आपको पता है तोड़फोड़ होने जा रही है? आपको पता है सब टूटने वाला है? अरे टूटने वालों कहा जाए, 2008 से जब इतने परेशान कर रहे हैं। हाँ, एडीए वाले। तो आपने क्या किया फिर? हमने क्या करो है? हाँ, क्या करें हम? क्या करें? क्या आपकी रोजी रोटी पर संकट है तो उसमें कुछ भी करते हैं बचाने के लिए। अरे हम क्या करें? यहाँ थोड़ी बैठते हैं धरना पे। इस समय दहतोरा गांव में हूँ। दहतोरा गांव इस समय भीषण गर्मी के बीच भी यहाँ पर भीषण गर्मी। आगरा विकास प्राधिकरण यहाँ के तमाम आवासों को, मकानों को और जामे खाओ मानसिंह पैलेस, इसको सबको तोड़ना चाहता है। मानसिंह रिसोर्ट्स को तोड़ना चाहता है। और तमाम बहुत सारे लोग मेरे साथ भी, उसका नाम लेता हूँ। आपका क्या नाम है साहब? जी, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। आपका नाम? गिरीचंद। आपका? नवल किशोर। प्रेमराज सिंह जी, मोहन सिंह। राजेश कुमार। हाँ। पप्पू सिंह। अरब सिंह जी। शेर सिंह। मनीष राजपूत। मनीष राजपूत। भीमसेन। शंभुदयाल जी। देखिए, इन सब के यहाँ पर आवास जहाँ लोग रह रहे हैं, वो सब एडीए को अवैध बताकर तोड़ना चाह रहा है। हम समझेंगे वास्तविक स्थिति क्या है। एक नक्शा हमारे सामने ये प्रस्तुत किया गया है और अरब सिंह जी बता रहे हैं वास्तविक स्थिति क्या है और एडीए मनमानी कैसे कर रहा है। अरब सिंह बताइए साहब, क्या है? देखिए आप, हाँ, ये मेरा ये दहतोरा गांव में पूर्व सन 1962 का नक्शा है जी। ये 62 में जब चकबंदी हुई तो ये यथास्थिति थी कि ये दहतोरा गांव जो है, जो आप काला काला सा देख रहे हैं ना, हाँ। दहतोरा लगा, ये आबादी क्षेत्र था। ठीक है। इसके तरफ ये जो लाइनिंग, ये जो रोड पड़े हुए हैं ना इस तरह के, हाँ। ये गांव के चारों तरफ जो है परिक्रमा मार्ग था, लास्ट था, मतलब जो है। हाँ। इसके बाहर जो जितने भी परिक्रमा मार्ग के लगे हुए खेत थे,
इनमें ये हमारे ये जो मकान जो बता रहे हैं, जो ये इन्हें अवैध बताते हैं, मतलब जो है एडीए वाले, हरे कलर वाले के लाल, हरे पीले लाल, और ये टोटल यहाँ तक ये सब परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ है। अच्छा, हाँ, ओके। तो यहाँ पे हमने सन 62 के बाद ही मतलब जो है अपने हमारे पुराना दुग्ध व्यवसाय था, हाँ, तो दुग्ध पशुओं के लिए बाड़ा, रहने के लिए मकान वगैरह, ये सब मतलब जो है जैसे ही हम पॉपुलेशन बढ़ते गए उस हिसाब से लेते रहे। ठीक है, 62 के बाद के ये 70 तक ये सब होता रहा है। ठीक है, 89 में इनका गजट हुआ है। हाँ, 89 में हुआ क्या है, एक्चुअल में इन्होंने मौके पे नहीं देखा हाँ, कि हमारी मतलब जो है ये ज़मीन मैंने कितने मकान बन चुके हैं, क्या है। जी, इन्होंने वही 62 का मतलब लेकर के और परिक्रमा मार्ग के बाहर जितने भी खेते सबका एक्विजिशन कर लिया है, हाँ, जबकि वहाँ पूरब से ही मकान बने हुए थे ये सब। अब आप बताइए, देखिए सब कि अब परिक्रमा मार्ग कब बना ये? सन 62 में, 1962। तो इसका उल्लेख नक्शे में है कि परिक्रमा मार्ग? हाँ बिल्कुल है, राजस्व का नक्शा, ये राजस्व का ही नक्शा है, ये ठीक है, ठीक है। राजस्व का ही नक्शा है, ये खसरा नंबर भी राजस्व के ही है सब। ये मतलब आप कहना है कि एडीए ने भूमि का अधिग्रहण 1962 के नक्शे के आधार पर कर लिया। नक्शा उसी के आधार पर किया, वहाँ बैठ करके अपनी ऑफिस में। वहाँ मतलब भौतिक सत्यापन नहीं किया है कि मतलब जो है कि हम देखें, मतलब मौके पर आकर के मौके पर देखें कि क्या क्या बना हुआ क्या। फिर अब क्या कहना है आपको भाई? ये है कि हमारे जितने भी मकान होंगे इन्हें छोड़ करके बाकी सब खूब लीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। और हमारे और भी जमीन खेत हैं बाहर जितने भी हैं, इससे बाहर सब ले लिए हमने, मुआवजा भी उठा लिया, कोई ऐतराज नहीं है हमें। इनमें मकान बने हुए हैं, कोई खाली भूमि भी है इनमें क्या? कोई नहीं, खाली भूमि कोई नहीं है? कोई नहीं, सब बने हुए हैं। जहाँ लोग रह रहे हैं, आप रह रहे हैं। 495 मकान है, 5,000 की आबादी बेघर हो जाएगी। जो एडीए की गांव से बाहर रह रही है, जिनको हाँ। घर तोड़ना चाहता है। हाँ 495 मकान है, कम से कम 5,000 की आबादी रहती है इसमें। अच्छा, हाँ, तो ये बात तो जब से अधिग्रहण हुआ तब से चल रही होगी ना? नहीं 2005 में जब भाजपा का शासन था तो लालजी टंडन थे हाँ, आवास मंत्री, हाँ, उन्होंने मतलब हमें आश्वासन दिया, और आवास विकास के वहाँ के उपाध्यक्ष जी थे, उन्हें बुला करके आदेश भी दिया कि भाई जो मकान बने हुए उन्हें छोड़ दिया जाए, बाकी का आप कब्जा करिए और उन्हें कंपनसेशन दे दीजिए। पूर्व में प्रशासक थे एडीए के रणवीर सिंह, चौधरी रणवीर सिंह, उन्होंने भी ये कहा था कि जिनके मकान बने हुए हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मुआवजा भी नहीं दीजिए। हाँ, ठीक है। मैं यहाँ तक आदेश हुए, हमारे पास ये कुछ आदेश हैं इस तरह के है भी हमारे पास, परंतु एडीए को क्या होता है पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि मतलब जो है 5,000 आबादी प्रभावित होगी, और हमने तो ये प्रण कर लिया, अगर नहीं मानते हैं तो हम तो साहब धर्म परिवर्तन करेंगे आराम से, पूरा काम। हाँ, का क्या बन जाएंगे? हम मोमडनू बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं। उससे क्या जब होगा? बात ये है कि चलो जेना भाजपा हमारी सन जब से भाजपा पार्टी बनी है, मेरे गांव का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पूरा गांव 90% वोट भाजपा को जाता है। अच्छा, हाँ, और हमें मतलब जो है हमारे एक और बात बताए, एक राजनीतिक बात भी है इसमें। 89 में जो एक्विजिशन हुआ है, जो सापा की सरकार थी उस पीरियड में थी, या बीएसपी की सरकार थी, बीएसपी थी, उस पीरियड में एक्विजिशन हुआ है, सब लोधी राजपूतों के गांव में ही एक्विजिशन हुआ है। अच्छा, हाँ, और आज उन्हीं लोधी राजपूत जो आप भाजपा का समर्थन है, अंधविश्वास है, बिना आँख पर पट्टी बांध करके भाजपा को वोट देता है, उन्हीं के सामने ये सब आते हैं। ये तो फ्लॉप करने की बात है। और ये क्या हो रहा है, अब 24 के चुनाव आने, तो ये आपके प्रशासनिक और ये अमला जो है मोदी जी को इस चक्कर में करेंगे तो हरा देंगे क्या? नहीं तो परिश्रम नहीं कर रहा हूँ, आपको चुनाव हराना है कि अपने मकान में चांद? देखिए मैं खुद अपनी बात मानूँ, सन 73 से आरएसएस का स्वयंसेवक रहा। हाँ, ठीक है। पूरे दैतोरा में मतलब जानता भी नहीं था, शाखा लगाता था। हाँ, ठीक है। और पूरा उसी से मतलब पूरा माहौल, मैंने 74 से मतलब जो है सन 77 में इमरजेंसी आई, वो भी झेली हुई है मैंने। आज ये दुख होता है कि हम जिस पार्टी के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमारे बताओ आवासों को, जहाँ माननीय मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम आवास देंगे, अब ये तो हमारे गरीबों को, न तो हमारा व्यवसाय रहा खाने, मतलब वो भी व्यवसाय भी ख़त्म हो गया, खेती भी व्यवसाय ख़त्म हो गई, और आज हम मतलब इस स्थिति में हम कैसे भी अपना ठेल वेल लगा करके यहाँ के लोग
अपना पालन पोषण कर। जब भी एडीए मकान तोड़ने आता है तब आप लोग जाग जाते हो, होते रहते हो। नहीं नहीं आपकी कमी नहीं नहीं 2005 से आंदोलन हुए हैं, हमारे लोग जेल भी गए आंदोलन में। तोड़ते हैं तभी तो आंदोलन होते हैं। आश्वासन दे देते नहीं पहला ही था, उसी में और आश्वासन दे दिया था। अब लालजी टंडन जो आवास विकास मंत्री थे, जब उन्होंने हमें सर्किट हाउस में आश्वासन किया प्रशासन अधिकारी को बुला कर कहा था कि इन्हें छोड़ दिया जाए, तो और इस क्या करेंगे अब विश्वास कर। जानकारी ऐसी बात नहीं सर, जैसे हमारे कल्याण सिंह जी थे बाबू जी, उनको भी जानकारी थी कि राजनाथ सिंह भी आए थे 2005 की लड़ाई में यहाँ पे, जब झगड़ा हुआ था यहाँ पे। कल्याण सिंह जी भी आए थे हमारे यहाँ पे, पथरा हुआ था। हाँ पथरा हुआ था, वो वो सबके संज्ञान में है साहब। लखनऊ तक बात बना हुआ है मैटर जी पूरा, फिर भी इसकी मतलब कोई अभी तक 17 साल हो गए, 17 साल में कोई क्लियर नहीं हुआ है कि क्या होना है इसका। और फिर एक और देखिए साहब, एक थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए आप। मैं मानता हूं कि अगर ये राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत भूमि एडोप्टेशन होती कि कोई फैक्ट्री मतलब जो है सैन्य की बनती या कोई जैसे स्कूटर की इंडिया की या किसी की भी इस तरह की होती, जिससे मतलब जो है किसी भला होता गांव के पब्लिक का, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं था। ये तो साहब व्यापार कर रहे हैं एडीए वाले, भूमाफिया को बेच रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी करवा रहे हैं 9-9 10-10 मंजिली। देखिए ये तो व्यापार कर रहे हैं। अब जब ये व्यापारी कर रहे हैं तो हम भी, तो हमारी ज़मीन है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे मतलब जो है। और सेकंड बात, दूसरी बात और है, सन एक्विजिशन से पहले एक एक्विजिट हुआ, आवास विकास परिषद ने किया था दीनदयाल योजना के अंतर्गत। आज भी वहाँ मकान बिके नहीं है, आज भी भूमाफिया को वो दी गई हैं ज़मीनें, कहीं नहीं बिके, खंडर हो गए। पूरी खाली पड़ी है। नहीं तो गांव को परेशान करने आ जाते हैं। तो जो है जो संपत्ति उसको बेच नहीं पा रहे हैं, ये जो जहाँ रह रहे हैं लोग उनको उसे करना चाह रहे हैं बस, बेघर करना चाहते हैं। हाँ चाहते हैं आप तो पहली जमीन को बेच नहीं पा रहे हैं, खाली पड़ी है जमीन उसको बेच नहीं पा रहे हैं। आप देखिए योजना, आवास योजना एक को तो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, आवास विकास परिषद को आपने एडीए की भी ले ली। तो आपने अभी हाल में संपर्क किया भाजपा के लोगों से? नहीं किया था, एक्चुअल में वो चुनाव से हैं, अभी आए हैं, तो करेंगे। पहले भी किया था तो उन्होंने माननीय बेबी रानी मौर्य ने बात भी की है मतलब एडीए से, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई अभी रुक जाइए, मैं अपनी शपथ वपथ ले लें और आएंगे तब हम उनका स्वागत भी करेंगे, अपनी समस्याएं भी बताएंगे। ठीक है। देखिए आप भाजपा के नेता हैं और धतौरा में इसमें धरना चल रहा है कि मुझे मकान नीचे तोड़ने जा रहा है। आपकी पार्टी से लोग अध्यक्षा जिनका कहना है कि हम भाजपा के गांव में भाजपा को वोट करते हैं यहाँ के लोग, इसके बाद उनको धरने बैठना पड़ रहा है मकान दिखाने के लिए। 400-500 मकान आसपास है, क्या कहना है आपका? ये बात में बिल्कुल सत्यता है कि लोधी समाज का पूरा गांव है और लोधी समाज का 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में विधानसभा का रिजल्ट आया है, पूरे आगरा में सबसे ज़्यादा जो वोट किसी अगर गांव से मिला है, तकरीबन 10,000 के करीब वोट आगरा ग्रामीण की प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य जी को दिया है। मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो गांव की समस्या है मकानों की, इससे मैंने पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष जी बेबी रानी मौर्य जी और माननीय सांसद जी को अवगत करा दिया है। क्योंकि अभी सदन चल रहा है और बेबी रानी मौर्य जी शपथ लेने के बाद कल आगरा आ रही हैं। एक बार कल उनके आगरा आने के बाद पुनः उनके समक्ष इस समस्या को रखेंगे। निश्चित तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर मुझे विश्वास है कि जो लोधी बावल गाँव है उसकी जो समस्या है उसका निराकरण अवश्य और शीघ्र हमको देखने को मिलेगा। अभी गाँव में प्रेस वार्ता उसमें कहा गया कि अगर हमारी बात न मानी गई तो मुसलमान ईसाई बन जाएंगे, इस बारे में क्या कहना आपका? जहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी गांव वालों की बात को बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि इन गांव वालों की बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये सदियों से दसियों बरसों से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। एडीए के आने से पूर्व से इनके मकान बने हुए हैं। आवेश में आकर के ये कोई भी बात कह दी जाती है और जरूर नहीं कि उस बात पर अमल किया जाए, किसी न किसी रूप में जरूर भारतीय जनता पार्टी इनकी समस्या का समाधान करेगी। समस्या स्थायी रूप से हो, बिल्कुल समस्या का समाधान इस बार स्थायी रूप से ही होगा। कुछ ना कुछ गांव वालों में भी कुछ ना कुछ कमियां रही, हम लोग इन समस्या के पीछे लगातार नहीं रहे, मगर मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये धरना अब तभी समाप्त किया जाएगा जब इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से गाँव वालों को एनओसी वगैरह मिल जाएगी।